मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बड़े बिल्डर और शराब कारोबारी चिंटू उर्फ हितेंद्र ठाकुर से हनी ट्रैप और रंगदारी की परतें अब अदालत में खुलने लगी हैं। हनी ट्रैप एक की मास्टरमाइंड श्वेता जैन और सागर की रेशू चौधरी को लेकर कोर्ट पहुंची क्राइम ब्रांच ने जो खुलासा किया उसने सनसनी फैला दी। क्राइम ब्रांच ने बताया कि दोनों महिलाओं से जुड़ा गिरोह सुनियोजित तरीके से लोगों को फंसाकर ब्लैकमेलिंग और वसूली का काम करता था। जांच एजेंसी के मुताबिक रेशू चौधरी और श्वेता जैन से कुल 9 मोबाइल फोन, एक स्पाई कैमरा, पावर बैंक, 32 जीबी का मेमोरी कार्ड और 2 पेन ड्राइव जब्त की गई है। जांच की जा रही है। तो हनी ट्रैप के इस मामले में परतें जो हैं वो लगातार खुलती जा रही हैं। बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। 9 मोबाइल फोन रेशू और श्वेता के पास से बरामद किए गए हैं। स्पाई कैमरा और 2 पेन ड्राइव भी इनके पास से जब्त की गई है। तो डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल जारी है। सीधे रुख करते इंदौर का पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ खुलासे कोर्ट के अंदर टीम ने किए हैं? क्या कुछ निकलकर अभी तक की जांच में सामने आया है? देखिए, बिल्कुल अगर हनी ट्रैप पार्ट 2 की बात की जाए जया, तो इसमें कई जो सनसनीखेज लगातार खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इंदौर क्राइम ब्रांच के हाथ में 9 मोबाइल फोन्स लगे हैं। इसके अलावा स्पाई कैम है, हिडन कैमरे हाथ लगे हैं और इसके साथ ही 2 पेन ड्राइव भी यहाँ पर इंदौर क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है। दरअसल ये जो पेन ड्राइव और मोबाइल फ़ोन्स हैं ये बताए जा रहे हैं श्वेता जैन और रेशू और इसके साथ में अलका के, और इन्हीं तीनों महिलाओं ने कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से हनी ट्रैप का जाल बिछाया था। इंदौर के शराब कारोबारी से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की मांगे की जो है वो तीनों युवतियाँ कर रही थी, तीनों महिलाएं कर रही थी। और अब इंदौर क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में भी ये दावा पेश किया है कि इनके पास से डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और अब इनका वेरिफिकेशन करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर जो अलका जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड कही जा रही है उसकी रिमांड भी इंदौर पुलिस ने मांगी है। फिलहाल कोर्ट इस पर सुनवाई करके और फिर आगे की यहाँ पर जो सीधे तौर पर सुनवाई करने के बाद में अलका के मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे डिसीजन देगी। लेकिन आप देखे जाए जिस तरीके से यहाँ पर पूरा हनी ट्रैप का खेल रहा, इसमें ना सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इंदौर बल्कि भोपाल और सागर तक का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। एक और बात महत्वपूर्ण सामने निकल कर आई थी कि कॉल सेंटर भी रेशू नाम की जो युवती है वो संचालित कर रही थी, जिसमें कई लड़कियों को हनी ट्रैप के इस पूरे दलदल में फंसाने की कोशिश भी की गई। बहरहाल अब डिजिटल साक्ष्य से ये साफ हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से वो लोग थे जिनको इन्होंने अपने हनी ट्रैप के जाल में फंसाया था और किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो चेन है इंदौर से भोपाल, दिल्ली और सागर तक कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्ट था। इसकी परतें भी अब आने वाले दिनों में सीधे तौर पर सामने आ जाएंगी। जी निश्चित तौर पर पीयूष, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। नजरें बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए।